नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय में एक ऐसा संस्थान जिसकी स्थापना के 12 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक आधारभूत संरचना विकसित नहीं हो सकी है। आलम यह है कि कभी परीक्षा तो कभी रिजल्ट तो कभी एडमिशन के लिए यहाँ के छात्रों को जद्दोजहद करना पड़ता है। एनपीयू का सबसे बड़ा कॉलेज गणेश लाल अग्रवाल महाविद्यालय, जिसे जीएलए कॉलेज के नाम से जानते हैं, इन दिनों विद्यार्थियों का रण क्षेत्र बना हुआ है और जिसकी जवाबदेही कोई भी लेना नहीं चाहता। महाविद्यालय का प्राचार्य विश्वविद्यालय का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेते हैं तो विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को नियम और कानून बताने में लग जाता है। ऐसे में छात्र जाएं तो जाए कहाँ, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर छात्रों का एडमिशन इस साल में नहीं हुआ तो सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। इसकी जवाबदेही आखिर कौन लेगा? क्योंकि पहले जब जीएलए कॉलेज में किसी संकाय में एक शिक्षक हुआ करते थे तब 1000-1200 की संख्या में छात्रों का नामांकन होता था, लेकिन अब जब 5-5 शिक्षक उपलब्ध हैं तब 200 एडमिशन लेकर आखिर नामांकन किसके आदेश से बंद किया? यह सवाल छात्र पूछ रहे हैं। आज गणेश लाल अग्रवाल महाविद्यालय में तालाबंदी किया गया। मैं उन तमाम छात्रों से माफ़ी मांगना चाहता हूं जिन्होंने बिना अपने काम कराए घर वापस लौट गए। आपके एक दिन का बलिदान सैकड़ों छात्रों के नामांकन के लिए अमृत साबित होगा। मैं गणेश लाल अग्रवाल महाविद्यालय के प्राचार्य और प्राध्यापकों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि कॉलेज में 100% नामांकन सुनिश्चित कराई जाए। 2016 तक जो एक प्राध्यापक अकेले 1000 से अधिक छात्रों को पढ़ाने का काम करते थे, आज 6 शिक्षक होने के बाद 200 सीट पर नामांकन बंद करना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं अध्यापकों से अनुरोध करना चाहता हूं, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाके से आए गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित परिवार के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराना विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लोगों की जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी का निर्वहन करें। यदि वो अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं तो अखिल पलामू छात्र संघ उन तमाम पदाधिकारियों और प्राध्यापकों को शांति से बैठने नहीं देगा। जिस तरह से हमारे छात्र परेशान हैं, उन तमाम परेशानियों से हमारे प्राध्यापकों को, हमारे विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि उन तमाम छात्रों की समस्याओं से अवगत होते हुए उनका नामांकन सुनिश्चित कराते हुए उन्हें पठन पाठन कार्य में सहभागिता निभाने का काम करें। दरअसल इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद बड़ी संख्या में बीए में नामांकन के लिए छात्रों ने नामांकन के लिए आवेदन किया, लेकिन जीएलए कॉलेज में सीट सीमित होने की बात कह बीच में ही नामांकन प्रक्रिया बंद कर दी गई, जिसके बाद छात्र संगठन मुखर हुए और छात्रों के दबाव में सभी संकाय में 20% सीट बढ़ाया भी गया। लेकिन बात अगर हिस्ट्री की करें तो इतिहास में 1102 छात्र नामांकन के लिए लाइन में हैं, जबकि मात्र 207 छात्रों का ही नामांकन लिया गया है। यही हाल राजनीतिक विज्ञान, अंग्रेजी और दूसरे संकायों में भी है। ऐसे में लाजमी है कि छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उनके पास आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इधर छात्रों के समर्थन में कई छात्र संगठन भी उतर चुके हैं। YJKSF, APSU, AISF आदि छात्र संगठनों ने शनिवार के दिन जीएलए कॉलेज में सभी विभागों को बंद करा दिया और दिन भर नारेबाजी करते रहे। वहीं प्राचार्य पूरे दिन कॉलेज से गायब रहे। छात्रों ने प्राचार्य को लापता घोषित कर प्राचार्य कक्ष में तालाबंदी भी कर दी। उनका कहना था कि जो सीट बढ़ाया गया है 20% जीएलए कॉलेज के द्वारा, उसमें ये बोला गया है कि जो पहले आएंगे उनका नामांकन पहले होगा। तो इस वजह से हम रात की 2 बजे से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और इसी मैटर को लेके हमारा मांग यही रहा है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने विद्यार्थी हैं पलामू के, उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि अगर इन छात्रों का नामांकन यहाँ नहीं होगा तो ये पलामू के छात्र कहाँ जाएंगे। तो हमारी यही मांग है प्रबंधन से कि सभी छात्रों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए और जिससे कि उनका भविष्य जो है वो अधर में ना रहे। बहरहाल इस मसले पर एक बार फिर जीएलए कॉलेज के प्राचार्य IJ खलको ने विश्वविद्यालय के साथ बैठक कर निर्णय लेने की बात कही है। अब सोमवार को यह तय होगा कि किन छात्रों का एडमिशन होगा और किन का नहीं। लेकिन बड़ा सवाल है कि एडमिशन के लिए रात के 2 बजे से लाइन लगाकर खड़े इन छात्रों के भविष्य को क्या नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय को नजर नहीं आ रहा है? इसका जवाब तो विश्वविद्यालय को देना ही होगा। देखते रहिए कैपिटल न्यूज।